शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आगे आपसे फिर जुड़ेंगे और तमाम अपडेट लेते रहेंगे गुरुग्राम में भी हो रही वोटिंग को होने वाली वोटिंग को लेकर। फिलहाल मेरे साथ रजत और महेंद्र दोनों बने हुए हैं, उनसे भी हम आगे जानकारी अभी लेंगे और थोड़ी ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आज किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो रहने वाली हैं। संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का भी हम जिक्र कर रहे हैं। 393 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं तो 531 अति संवेदनशील मतदान केंद्र जो है चिन्हित किए गए हैं। 163 संवेदनशील मतदान केंद्र गुरुग्राम में चिन्हित हुए हैं। गुरुग्राम में 256 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। इसके साथ ही रोहतक की अगर हम बात करें तो 68 संवेदनशील मतदान केंद्र यहां पर चिन्हित किए गए हैं। 72 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित हुए हैं रोहतक में। हिसार में 42 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। इसी तरह से संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था जो है वो खासतौर पर रहने वाली है। तो 55 लाख से अधिक मतदाता हिस्सा ले रहे हैं आज के इस निकाय के चुनाव में। लगभग 27 लाख पुरुष मतदाताओं की संख्या है तो महिला मतदाताओं की संख्या की अगर हम बात करें तो पुरुषों से कुछ कम, लेकिन 24 लाख महिला मतदाता भी हिस्सा लेने वाली हैं इस निकाय चुनाव के लिए। चुनाव आयोग ने 5126 मतदान केंद्र बनाए हैं। इसके साथ ही नगर निगमों में 46,05,447 मतदाता हैं। तो मतदाताओं और मतदान केंद्रों की संख्या हम आपको बता रहे हैं। नगर निगमों में पुरुषों की संख्या 22 लाख के करीब तो 19,64,782 महिलाएं नगर निगमों में रहने वाली हैं। तो नगर निगमों में कुल 252 वार्ड बनाए गए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव की वोटिंग का काउंटडाउन कुछ ही देर में मतदान होने शुरू हो जाएगा। निकाय चुनाव की वोटिंग का काउंटडाउन चल रहा है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। बस अब कहा जा सकता है कि 25 से 30 मिनट का समय बचा है निकाय चुनाव की वोटिंग के लिए। बस कुछ ही देर में मतदान जो है वो शुरू होने वाला है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होने जा रही है तो अब बस कुछ ही मिनटों की बात है, आधे घंटे का समय बचा है शेष और वोटिंग जो है सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। शाम 6 बजे तक का समय जो है वो मिलेगा मतदाताओं को अपना वोट करने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए। और खास बात यह है कि आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो संडे ज्यादातर लोग जो है अपने घरों पर ही होते हैं, ऑफिस जाने की टेंशन नहीं होती। तो ऐसे में और भी ज्यादा खुलकर जो है वो मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए पहुंच सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सुबह सुबह पुरुषों की संख्या ज्यादा नजर आती है या महिलाओं की संख्या ज्यादा नजर आती है, क्योंकि महिलाओं की कोशिश रहती है कि घर के कामकाज निपटाकर वोट करने के लिए पहुंचे, तो पुरुषों की कोशिश रहती है कि पहले वोट कर लें, उसके बाद बाकी सभी काम जो है वो किए जाए। हालांकि जैसा मैंने कहा कि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो उम्मीद की जा सकती है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा। और मेरे सहयोगी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अब मैं रजत आपका रुख करूंगी, आप बताइए, क्योंकि देखिए अब समय ज्यादा नहीं बचा है, कहा जा सकता है कि 30 से 25 मिनट का समय ही शेष बचा है। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि जो वोटिंग परसेंटेज को लेकर, अब वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, और अब हम बात निकाय चुनाव की कर रहे हैं, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इसको लेकर हमेशा कोशिश रहती है चुनाव आयोग की। तो हरियाणा में क्योंकि निकाय चुनाव है तो राज्य चुनाव आयोग की भी कोशिश यही रही होगी कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़े। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोगों को इतना ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया गया है मतदान के लिए, और आज तो दिन भी रविवार का है, तो उम्मीद की जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे वोट करने के लिए। जी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से प्रशासन की ओर से एक मैसेज लागू किया गया था कि आज छुट्टी का दिन नहीं, जिम्मेवारी निभाने का दिन है, तो कहीं ना कहीं इसमें लोगों को काफी इफेक्ट किया है। फिलहाल अभी पोलिंग चालू होने में लगभग आधा घंटे का समय है और आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं वोटिंग करने के लिए। और कहीं ना कहीं लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि जैसे ही पोलिंग स्टार्ट होती है तो वह अपने जो कैंडिडेट है उसके लिए वोट डालेंगे और उन्हें चुनने का काम करेंगे। तरीके से पिछले 3 सालों से लोगों के पास बात नहीं थी, तो इससे भी लोगों को
साथ परेशानी उठानी पड़ रही थी। जैसे हम लोगों से बात कर रहे थे, लोगों का साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके की तमाम जो लोकल समस्याएं होती है उनको लेकर वे विधायक या एमपी के पास नहीं जा पाते, तो इसकी वजह से उस परेशानी से उन्हें कंटिन्यूसली सोचना पड़ता है। लेकिन अब जब निकाय चुनाव जब हो रहे हैं तो जल्दी हम उनके पास अपने पार्षद होंगे, तो कहीं ना कहीं जो तमाम समस्या है उन्हें वे उनके सामने रख पाएंगे। इसके अलावा बता दें कि जो चुनाव आयोग है उसके तरफ से लगातार लोगों को ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करने के लिए जागरूक किया जा रहा था, और इसका कहीं ना कहीं जो इफेक्ट है देखने के लिए भी मिल रहा है। जिस तरीके से अभी जो पोलिंग है उसमें आधा घंटे का समय रहता है और तमाम जो लोग हैं फिलहाल जो पोलिंग स्टेशन के हैं वहां पे पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही पोलिंग स्टार्ट हो रही है तो वो वक्त का जो है वो है दान करें। इसके अलावा आपको बता दें कि जैसे आज रविवार का दिन है तो कहीं ना कहीं इससे भी काफी लोगों से इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोगों को कहीं जाना नहीं है। इसके अलावा जैसे काफी लोग जो ड्यूटी वाले होते हैं जैसे कि नोएडा जो उत्तर प्रदेश का जो है एनसीआर के पास है, फरीदाबाद के पास है, तो वहाँ पे जो जॉब है उनको वहाँ पे जाना पड़ता है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं वोट नहीं डाल पाते। लेकिन आज जैसे रविवार का दिन है, पूरे जो भारत देश है इसमें छुट्टी है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी काफी जो वोट परसेंटेज है इसको बढ़ाने में हेल्प करेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, वोट परसेंटेज छुट्टी वाले दिन बढ़े इसकी उम्मीद हम पूरी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ये भी बताइए रजत कि किस तरह से जो घोषणा पत्र जारी किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, इन घोषणा पत्रों का, इन संकल्प पत्रों का कितना इम्पैक्ट जनता पर पड़ता है? जी आपको बता दें कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे जो मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी ने भी जगह जगह पर जाके तमाम विधानसभाओं में जाके लोगों से खुद लेकर जो तमाम परेशानी है उनको साझा किया और उनसे वो सब देखने के बाद जो संकल्प पत्र है वह तैयार किया। जहाँ पे एक तरफ पूरे राज्य की ओर से जो एक संकल्प पत्र है वह दिया गया, वहीं जो तमाम भाजपा के प्रत्याशी हैं उनसे भी बोला गया कि जो उनकी वार्ड की समस्या है उसको लेकर जो संकल्प पत्र है वह बनाया जाए, ताकि इसमें भी उनके बाद से जो लोग हैं वह उससे इंटरेक्ट कर पाए और वो उनको वोट दें, ताकि जो जितने भी तमाम प्रत्याशी हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से संकल्प पत्र बनाया और लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। क्योंकि जिस तरीके से हर वार्ड की अपनी अलग समस्या है, तो कहीं ना कहीं तो संकल्प पत्र भी उनकी ओर से अलग अलग दिया गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज का इफेक्ट है कि जिनमें भी प्रत्याशी जिन्होंने संकल्प पत्र जो लागू किया है उनसे जो वार्ड के जो प्रत्याशी हैं उनसे लोग इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। जी ठीक है, फिलहाल के लिए रजत आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए, लेकिन आगे आपसे हम अपडेट लेंगे और लगातार मेरे अन्य सहयोगी जो है वो मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम यहाँ पर पल पल की अपडेट ले रहे हैं निकाय चुनाव के लिए। बस कुछ ही देर का समय जो है वो बचा है वोटिंग करने के लिए। 8 बजे से शुरू हो जाएगा मतदान और 6 बजे तक चलना है, तो बस कुछ ही मिनटों का इंतजार अभी और है। और जिस तरह से तमाम सहयोगी जो हैं अलग अलग मतदान केंद्रों पर खड़े हैं, वहां पर लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है, तो इससे दिखाई दे रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक हैं। कुछ ही देर बाद जो है वोटिंग शुरू होगी और इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाके में, जहां लगातार अब से कुछ ही देर बाद तमाम वोटर्स आएंगे और अपने अपने पार्षद और मेयर की किस्मत के लिए वो वोट डालेंगे। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं पूरे इंतजाम कर लिए गए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में जिस तरीके से गुरुग्राम पुलिस की टीम है वो भी लगातार कहीं ना कहीं पोलिंग बूथ के ऊपर कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर वो तैनात की गई। और अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 8 बजे से जो है पहली वोट डलनी शुरू होगी। और जिस तरीके से आज सुबह से ही जिस तरीके से गुरुग्राम जिले की मैं बात करूं तो मानेसर और गुरुग्राम में वोटिंग शुरू होगी, और ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस के करीबन 5000 के करीब पुलिस के जो जवान हैं वो अलग अलग बूथ पर तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ अति संवेदनशील जो बूथ है वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। किसी भी प्रकार की वोटिंग के दौरान कोई भी जो है अप्रिय घटना ना हो, यदि कोई शरारती तत्व वहां कोई हंगामा करता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि
गुरुग्राम पुलिस की जो टीम है, हरियाणा पुलिस के जो जवान है, वो लगातार तैनात है और अब से कुछ ही देर बाद जो है वोटिंग डलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी जो है ईवीएम के अंदर कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम मॉक ड्रिल कह सकते हैं, अभी जो है उनको एक बार यानी कि वोट कर कर देखा जा रहा है कि वो दुरुस्त है, और साथ ही साथ अतिरिक्त जो ईवीएम मशीन है एक वो भी रखी गई है। यदि किसी के अंदर कोई तकनीकी खराबी आती है तो दूसरी ईवीएम को लगाकर जो है वोट कराई जा सके, और ऐसे में कहीं ना कहीं स्वाभाविक है। और जिस तरीके से आज के दिन का काफी लंबे दिनों से इंतजार था, जिस तरीके से प्रदेश भर की मैं बात करूं तो 9 जो जगह चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कि अंबाला और पानीपत में उपचुनाव है, तो हरियाणा में सबसे पहला जो मैंने की नगर निगम मानेसर की मैं बात करूं तो नगर निगम मानेसर के अंदर जो है पहली बार नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी दिलचस्प भी होगा मानेसर का मुकाबला, जिस तरीके से लगातार दिग्गजों की जो आमना सामना हो रहा है। तो ऐसे में और गुरुग्राम पूरे जिले की मैं बात करूं तो 1109 जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिस पर अलग अलग जो एजेंट्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई, और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी समय समय पर कहीं ना कहीं वो मॉनिटरिंग करेंगे और साथ ही साथ औचक निरीक्षण भी करते नजर आएंगे कि किस बूथ पर क्या जो है व्यवस्था चल रही है, किस तरीके की जो है पोलिंग चल रही है। और सबसे कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बात करूं या फिर हरियाणा न्यूज की टीम की मैं बात करूं, लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए वो अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि वोट की जो ताकत है कहीं ना कहीं उनके भविष्य के लिए और उनके शहर के विकास के लिए कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए, शहर के विकास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, जिसको आज लोग निभाएंगे और निभाना भी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जो संख्या में लोग हैं पहुंचे और वोट करें, मतदान प्रतिशत भी बढ़े, यही कोशिश जो है राज्य के चुनाव आयोग की भी रहती है, और इसको लेकर लगातार लोगों को जागरूक करने का काम भी किया गया है। देखिए, निकाय चुनाव में वोट डालना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जो जनता के मुद्दे होते हैं वो सीधे कनेक्शन पार्षदों से, मेयर से जनता के बीच में रहता है, और उनको अगर जनता अपने हिसाब से चुनेगी, ये सोच समझकर चुनेगी कि कौन सा व्यक्ति ज्यादा काम करवा सकता है, कौन सा व्यक्ति जनता की समस्याओं को सुन सकता है, तो ये मौका तो जनता के पास ही होता है, और उस मौके को भुनाने का अच्छा मौका, अच्छा चांस यही होता है कि वो वोट करने के लिए निकाय चुनाव में पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा जितने मतदाता बढ़ चढ़कर वोट करेंगे उतना ज्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ने से कहा जा सकता है कि एक स्ट्रांग कैंडिडेट जो है वो चुना जाएगा। मेरे सहयोगी राजीव सुल्तानिया मेरे साथ बने हुए हैं। राजीव, देखिए, हम ना यहाँ पर घोषणा पत्रों का भी जिक्र कर रहे हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से खास घोषणा पत्र भी इसके लिए जारी किए गए हैं। हम बात अगर जनता की करें तो देखिए, जनता ने दोनों के घोषणा पत्रों को सुना है। ये कितना इम्पैक्ट डालते हैं? हालांकि कई सारी चीजें तो ऐसी हैं इन घोषणा पत्रों में कि जो वादे बीजेपी ने किए हैं उसी तरह के वादे कांग्रेस की भी तरफ से किए गए हैं, तो जनता किस तरह से इन वादों को या इन घोषणा पत्रों को लेती है, कितना इम्पैक्ट इसका रहता है, ये भी बताइए। जी जी सृष्टि मेहता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कनीना जो नगर पालिका है इसमें जो चुनाव करवाए जा रहे हैं विदाउट सिंबल के यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। यदि हम कनीना नगर पालिका की बात करें तो यहाँ पर जो चुनाव है वो अब की बार प्रधान पद का जो पद है वो महिला के लिए आरक्षित हुआ है, लेकिन यहाँ पर 7 महिलाएं जो है ना चुनाव मैदान में है। यहाँ पर हम यदि उनके संकल्प पत्र की बात करें तो वो अपने अपने संकल्प पत्र जो है वो जनता के बीच में लेकर गए हैं। वो तमाम तरह के विकास के जो मुद्दे हैं उनके दावे कर रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हर प्रत्याशी का कि मैं इस तरह के जो विकास कार्य है वो मैं करवा पाऊंगा। लेकिन लोगों का जो भरोसा है वो किस प्रत्याशी के ऊपर रहने वाला है ये तो आज ही पता चलेगा, क्योंकि किसको ज्यादा से ज्यादा मत। ये भी बताइए, जब विदाउट सिंबल इलेक्शन होता है, जब विदाउट सिंबल लोगों को चुनाव करना पड़ता है, तब वो कौन सी बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखकर जनता वोट करती है? जी, विदाउट सिंबल के जी प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में है उनके ऊपर जनता भरोसा करेगी, क्योंकि कौन जो पिछले इस
नगर पालिका के अंदर जो इन्होंने विकास के जो वायदे किए हैं कि तमाम तरह की, चाहे वो गलियों के निर्माण की बात हो, चाहे वो सड़कों के निर्माण की बात हो, चाहे वो पार्क की बात हो, वो क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं वो रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं वो सिंबल पर न होकर पार्टी ने यहाँ पर जो है ना कोई सिंबल अलॉट नहीं किए थे और विदाउट सिंबल के यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। क्षेत्रीय मुद्दों की अगर हम कनीना की बात करें तो वो कौन से मुद्दे हैं जो जिन पर जनता का ज्यादा फोकस है या जनता लंबे समय से जिनसे परेशान चल रही है? जी, उसमें मुद्दे साफ तौर पर यही रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो कच्ची पड़ी हैं। नालियों की हम बात करें तो उनमें गंदा पानी जो है ना वो जमा पड़ा रहता है। और यहाँ पर नगर पालिका की हम बात करें तो यहाँ पर 1952 में पहली बार नगर पालिका बनी थी, लेकिन आज भी जो मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है वो कनीना नगर पालिका क्षेत्र में है। और लोगों का साफ तौर पर जो मतदाता है उनका यही कहना है, क्योंकि शहर में आज भी विकास के जो कार्य हैं वो अधूरे पड़े हैं। और जो लोग इन वायदों पर जो खरा उतरेगा, जो मतदाता है उन्हीं को वोट करेंगे। लेकिन अभी शहर के अंदर हमने पीछे देखा था, क्योंकि हम शहर के हर एक वार्ड के अंदर गए थे तो वहां पे हमें लोगों ने बताया था कि आज भी हमारी गलियों में गंदा पानी जो है ना वो जमा रहता है, सड़कों पे सफाई नहीं होती है, नालियों की सफाई नहीं होती है, वहीं कोई सीसीटीवी कैमरे जो है वो शहर में नहीं लगे हुए हैं। इस तरह की जो तमाम मूलभूत सुविधाएं शहर में जो मतदाताओं को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब की बार साफ तौर पर मतदाताओं का यही कहना था कि हम उन्हीं को वोट करेंगे जो शहर में विकास कार्य करवा पाएंगे। लेकिन आज भी हम शहर के अंदर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर ना तो कनीना के अंदर कोई अच्छा सा पार्क है जिसके अंदर रात को घूमने के लिए कोई लाइटिंग की व्यवस्था हो। लेकिन अब की बार मतदाताओं ने यही कहा कि हम उस प्रत्याशी को, उस महिला प्रत्याशी को वोट करेंगे जो इन सभी मांगों को पूरी करेगी। तो महिला प्रत्याशियों के बीच में कड़ी टक्कर जो है वो रहने वाली है। और बात घूम फिर कर यही आ जाती है कि जनता की तो उम्मीदें यही होती हैं कि जो उनके मुद्दों को या उनकी समस्याओं को दूर करेगा वही उसको ही वो चुनेंगे। लेकिन देखिए, हर प्रत्याशी आता है, हर कोई अपने अपने चुनावी वादे करके जाता है। किस तरह का जो माहौल है राजीव वो नजर आया था जब जो तमाम प्रत्याशी हैं वो चुनाव प्रचार के लिए उतरे थे? जी देखिए, जो अब की बार जो है कनीना नगर पालिका का पद जो है वो एक महिला जर्नल के लिए आरक्षित हुआ है। और इस महिला जर्नल पद के लिए 7 महिलाएं जो है ना अपनी किस्मत चुनाव में आजमा रही हैं। तमाम जो उनकी जो घोषणाएं हैं उनके द्वारा, उन महिलाओं के द्वारा की गई हैं, क्योंकि सभी का अलग अलग घोषणा पत्र था कि मैं इस तरह के विकास कार्य जो ना कनीना शहर के अंदर करवाऊंगी। लेकिन जनता जो है वो किस पर भरोसा जताएगी वो आज देखने को मिलेगा कि किसके पक्ष में ज्यादा मतदान होता है। हालांकि परिणाम 12 मार्च को आएंगे। मतदान जो है आज 8 बजे शुरू हो जाएगा और शाम को 6 बजे तक मतदान जो है ना इसकी प्रक्रिया जारी रहेगी। अब थोड़ी ही देर में मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। प्रशासन के द्वारा तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं। राजीव, थोड़ा तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि मतदान केंद्र के आप बाहर खड़े हैं तो पोलिंग बूथ से थोड़ी तस्वीरें भी दिखाइए। इंतजामात किस तरह के आप देख पा रहे हैं? अब कुछ ही देर का समय बचा है तो क्या लोगों ने आना शुरू किया या नहीं किया? जो है ये पोलिंग बूथ जो है ना यहाँ पे बनाया गया है। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अंदर जो है वो मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर होगी। जितने भी अधिकारी हैं वो अंदर बैठे हुए हैं। पुलिस के द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस लगाए, पुलिस के जवान जी ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले ये तमाम जानकारी जो है हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ही कहा जा सकता है मिनटों का समय और बचा है। 8 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और उससे पहले यहाँ पर हमने देखा किस तरह से मॉक पोल भी हुआ। और आपको ये भी बता दें कि नगर निगम फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, रोहतक, हिसार, करनाल, यमुनानगर में जहां मेयर और वार्ड सदस्यों का चुनाव है, तो वहीं अंबाला और सोनीपत की बात करें तो यहां पर मेयर के लिए उपचुनाव होना है।
इसके साथ ही नगर परिषद की अगर बात करें तो पटौदी, थानेसर, अंबाला कैंट और सिरसा में अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों का चुनाव होना है, तो वहीं सोहना में अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव होगा। इसी तरह से नगर पालिकाओं की अगर हम बात करें तो बराड़ा, भवानीखेड़ा, लोहारू, सिवानी, फरूखनगर, जाखल, मंडी, नारनौंद, बेरी, जुलाना, ये तमाम वो कहा जा सकता है खरखोदा, रादौर भी, जहां पर अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों का चुनाव होगा नगर पालिका के लिए। तो ये यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की गई हैं। इस बीच असंध और इस्माइलाबाद में अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव होना है, तो सफीदो, तरावड़ी और लाडवा नगर पालिका में एक एक वार्ड पार्षद के लिए उपचुनाव होना है। तो निकाय चुनाव में जिस तरह से कहा जा सकता है कि उत्साह भी लोगों के बीच में नजर आ रहा है। वोटरों की संख्या की अगर हम बात करें तो 55 लाख से ज्यादा वोटर्स जो हैं वो रहने वाले हैं, जिसमें करीब 27 लाख के करीब जो है वो पुरुष वोटर्स रहेंगे। महिला मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो 23 लाख से ज्यादा, करीब 24 लाख के आसपास जो है महिला वोटर्स की संख्या रहेगी। इसी के साथ थर्ड जेंडर 184 के करीब जो है वो थर्ड जेंडर की संख्या बताई जा रही है। इस बीच मतदान केंद्र 5126 के करीब मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र रहने वाले हैं, जहां पर खास व्यवस्था, खास इंतजाम देखने को मिलेंगे। वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी रहने वाली है। तो चुनाव में कुल 55 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग आज करने जाएंगे, जिसमें 27 लाख पुरुष तो 24 लाख महिला मतदाताओं की संख्या होगी। 184 अन्य मतदाता भी इसमें शामिल हैं। मतदान के लिए कुल अगर हम मतदान केंद्रों की बात करें तो 5126 के करीब मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 393 संवेदनशील हैं और 531 अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। और हर जगह कहा जा सकता है कि तैयारियां जो थी वो पहले ही शुरू हो गई थी, और अब यहां पर जो बस इंतजार हो रहा है वो इस बात का है कि बस 8 बजे और जो लोग हैं वो वोट करने के लिए पहुंचे। और देखिए, इस बीच अगर संकल्प पत्रों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संकल्प पत्र जारी हुआ और कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। तो चुनावी घोषणा पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी के वादे थे, बड़े बड़े वादे जो है बीजेपी ने अपने इस घोषणा पत्र में किए हैं, जिनमें भूमि का मालिकाना हक दिलाना, हाउस टैक्स में 25% छूट देना, पार्क जो है वहां पर विशेष सुविधा लोगों के लिए की जाए, इसका भी एक वादा जो है वो जनता से किया गया है। और जब भूमि का मालिकाना हक दिलाने जैसे वादे होते हैं, जहां पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक स्थान पर अगर कोई 20 साल से अधिक समय से रह रहा है, तो ऐसे में सभी परिवारों को भूमि का और मकान का मालिकाना हक दिलाने की जो बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में की है, उनकी रजिस्ट्रियां करवाए जाने की जो बात की है, स्वामित्व योजना के तहत गरीबी रेखा में आने वाले परिवारों को इसमें विशेष राहत देने की जो बात कही है, ये इम्पैक्ट एक अच्छा खासा जो है वो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट कहा जा सकता है डालती हैं। इसके साथ ही हाउस टैक्स में 25% की छूट का एक वादा किया है। जो पार्क तमाम है उसमें विशेष सुविधा रहेगी, यानी कि जो खराब पार्क हो चुके हैं, जहां पर ना स्ट्रीट लाइट है ना ही बैठने की व्यवस्था है, वहां पर सभी स्थानीय निकायों में आदर्श पार्क बनाने का एक वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया। दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात अपने घोषणा पत्र में कही है। व्यवसाय से जुड़े वादे किए हैं, जिसमें स्थानीय निकायों में स्ट्रीट वेंडर्स, फेरी वालों को व्यवसाय स्थापित करने की वित्तीय सहायता देने तक की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसके साथ ही जल निकासी, मॉडर्न सभागार, आधुनिक लाइब्रेरी, सफाई व्यवस्था, ये तमाम वादे। और सबसे बड़ी बात देखिए, महिलाओं के लिए जो आकर्षक वादे किए हैं उसमें सभी स्थानीय निकायों के बाजारों में कम से कम एक पिंक टॉयलेट बनाए जाने की बात की है, जो सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीनों और शिशु आहार कक्ष यानी कि क्रच जैसी सुविधाओं से सुसज्जित कहा जा सकता है होगा। तो ये महिलाओं को साधने की कोशिश जो है वो अलग से की गई है। इलेक्ट्रिक बसें चलाने की बात भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में की है। इसके साथ ही कांग्रेस का भी घोषणा पत्र अगर हम उस पर भी नजर डालें तो उसमें भी महिलाओं के लिए है, जहां पर ई टॉयलेट, पिंक टॉयलेट को लेकर कांग्रेस ने निशाना तो बीजेपी पर साधा ही, लेकिन अपनी तरफ से वो क्या महिलाओं को सुविधा देंगे उसका भी जिक्र किया।
और ये तमाम वादे जो हैं कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से किए गए हैं, जहां कांग्रेस ने पार्क, लाइब्रेरी और स्वास्थ्य सुविधाओं का वादा किया है, अवैध कॉलोनियों को अधिकार दिलाने की बात कांग्रेस ने भी की है, प्रॉपर्टी टैक्स में राहत देने की बात कांग्रेस ने भी की है, सीसीटीवी, वाईफाई और स्ट्रीट लाइट का वादा कांग्रेस ने किया है, फ्लावर सिटी का सपना एक दिखाया है कांग्रेस ने, करनाल को खासतौर पर ग्रीन और क्लीन सिटी बनाने का वादा जो किया है। तो इस तरह के तमाम वादे जो हैं वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए हैं इस निकाय चुनाव के लिए। तो देखिए बस अब कुछ ही मिनटों का इंतजार बचा है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।